इंस्पेक्टर एफआईए की जॉब पेपर हल करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना है। देखिए, आपके दो पेपर होंगे। एक पेपर एमसीक्यू का जो है उसकी आज की मेरी वीडियो है। डिस्क्रिप्टिव के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो एमसीक्यू के पेपर के लिए आपने मुंदरजा झैल जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ 19-20 के करीब ये चीज़ें हैं, इनको गौर से सुनना है, वीडियो को स्किप मत करना है और एक एक लम्हे एक एक जुमले पे गौर करना है। मुकम्मल आपको डिटेल बताऊंगा, इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, पेपर आपका पास हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहिल से किस तरह से गुजरना है जो आप लोगों की डिजायर जॉब्स हैं। तो इंस्पेक्टर एफआईए की जॉब के लिए सबसे पहला पॉइंट, सवाल को आपने गौर से पढ़ना है और फिर उसका जवाब टिक करना है। सवाल को गौर से पढ़ेंगे तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से एक जवाब जो दुरुस्त है वो फौरन आपके जहन में आ जाएगा। आपने हर चीज़ अपने हाथों से तैयार की हुई है, इसलिए इंशाल्लाह ताला आप ये पेपर आसानी के साथ हल कर जाओगे। अगला पॉइंट, जवाब को फिर उसी मुतलका खाने में ही लिखना है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं जी, खाना किसी और को फिल कर देते हैं, बबल फिल करना है या टिक करना है, जो भी करना है उसी मुतलका रेलिवेंट खाने को ही करना है, किसी और खाने पे टिक नहीं कर देना। अगर एक को आपने गलत टिक कर दिया तो सारे के सारे जवाब फिर आगे गलत होते जाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जी। नंबर 3, जो सवाल पहले आते हैं उनको पहले हल करते जाएं फर्स्ट अटेम्प्ट में। जिन सवालों का थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है उसको छोड़ के आगे निकल जाएं, बिकॉज टाइम आपका ज़ाया ना हो। इसीलिए मुतलका खाने में लिखना बहुत ज़रूरी है कि बिकॉज जिन खानों को, जिन बबल को आपने फिल करना छोड़ा हुआ है, खाली छोड़े हुए हैं, वो रेलिवेंट मुतलका क्वेश्चन में ही रहें। तो इसलिए जब आप आगे गुजरते जाओगे तो मुतलका खाने को गौर से देख के फिर उसको आपने टिक करना है या बबल फिल करना है। दूसरी अटेम्प्ट में बाद में आप वो क्वेश्चन हल करें जो आपको 50% तक सही आते हैं, 50-50 डाउट है, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में आप वो क्वेश्चन हल करेंगे। नंबर 5 पे ये है जी, उसके बाद आपने फिर तीसरी अटेम्प्ट में वो सवाल हल करने हैं जो आपको आते तो हैं, याद तो किए हुए, लिखे तो हैं, लेकिन थोड़ा डाउट है, भूल रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं कि इसका जवाब ये है या ये है। उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में ये सवाल आप हल करोगे। इन पॉइंट्स को गौर से सुनते जाएगा। नंबर 6, आखिरी अटेम्प्ट में बिल्कुल वो सवाल आपने हल करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाना है, वो एंड पे जाके वो सवाल हल करना है। लेकिन फिर से एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि आप लोगों ने मुतलका जवाब मुतलका खाने में ही लिखना है, किसी और खाने में जवाब नहीं लिख देना। गौर से सुन लें। नंबर 7 जी, अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपने तुक्का हरगिज नहीं लगाना, बिकॉज आपके वो जो सही आपने किए हुए हैं सवाल, उनमें से भी 4 जवाब गलत होने पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो ये 0.25 के हिसाब से होती है, तो इस तरह से आपकी नेगेटिव मार्किंग में नुकसान हो सकता है अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो। नंबर 8 ये है कि इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, जो क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट के ऊपर लिखे होते हैं हिदायत, वो गौर से पढ़ लेनी है। उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो अपने इनविजिलेटर से आपने पूछ लेना है कि सर ये प्लीज़ बता दें, मुझे इसका थोड़ा डाउट है। उसमें क्लियर कट लिखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उसके मुताबिक आपने अमल करना है। कभी नंबर 9 पे जी, कभी सुनी सुनाई बात पे अमल नहीं करना। कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है कि सवाल नंबर 8 का सी है जी, तो आपने फ़ौरन सी को टिक नहीं कर देना, बल्कि गौर करना है। हो सकता है जो बता रहा है वो भी गलत हो सकता है उसका भी जहन ना हो, उसको जवाब ही ना आता हो, तो सबका गलत करवाने के लिए तुक्का लगा रहा हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने सुनी सुनाई बात पे इधर उधर से कोई आवाज़ आती है उस पर फौरी तौर पे टिक नहीं करना, बल्कि गौर करना है क्या ये सही है। बिकॉज आपका सारी ज़िंदगी का ये काम है जी, सारी ज़िंदगी का आपका ये तजुर्बा निचोड़ है। यहाँ पे आप फेल हो गए तो फिर आपका नेक्स्ट चांस पता नहीं कब बनेगा, तो इसलिए गौर से आपने ये काम करने हैं जी। नंबर 10 पे ये है कि जी आपने जवाबात को गौर से पढ़ना है। गौर से पढ़ने के बाद चारों जवाब गौर से पढ़ेंगे। जब आप गौर से पढ़ेंगे तो 2 उनमें से जो जवाब होंगे, आंसर होंगे, वो बिल्कुल इररेलेवेंट होंगे। आपको समझ आ जाएगी कि ये बिल्कुल इसका जवाब नहीं है। 2 सिमिलर होंगे, उनमें से जो एक जवाब सही है वो आप अगर गौर थोड़ा सा करेंगे, फिर आप सवाल को गौर से पढ़ें, फिर उस जवाब को पढ़ें, आपको आसानी के साथ उसका जवाब आ जाएगा। बिकॉज आप लोगों ने खुद ही हर चीज़ तैयार की हुई है अपने हाथों से। हमारे जो नोट्स अवेलेबल हैं उन नोट्सों से आपने हर चीज़ मुकम्मल तौर पे तैयार की हुई है, इसलिए आप आसानी के साथ वो हल कर जाओगे। अगला पॉइंट, अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो एमसीक्यू के पेपर में कभी तुक्का मत लगाएं, ये आपके लिए नुकसान का बायस होगा जी। नुकसान कैसे होगा कि जो आपने बिल्कुल सही जवाब किए हुए हैं, सही आपके जो मार्क्स आ चुके हैं, फर्ज किया 70 तक आपने सही कर ली और 70 मार्क्स आपके आ चुके हैं,
उनमें से जितने आप तुक्के लगाओगे बेटा वो आपके नंबर कम होते जाएंगे। तो बाकी अगर 30 के 30 ही आपको छोड़ने पड़ रहे हैं तो छोड़ दें, कोई नुकसान नहीं। अगर 70 बिल्कुल सही है तो आपने वहीं तक रहना है, तुक्का कभी नहीं लगाना, याद रखिएगा। अलबत्ता वहाँ पे आप अगर तुक्का लगाओ जहाँ पे आपको डाउट है, 50-50 है, आपको बोल के 60% तक आपको क्लियर है कि इसका जवाब यही है, 40% आप डाउट में हो, वहाँ पे ज़रूर तुक्का लगा दो, लेकिन वो तुक्का नहीं है, वो आपको आता होता है। नंबर 12 पे ये है जी, अगर आपने बबल फिल करना है या टिक करना है, जो भी स्याही को फैलने मत दें, उसी मुतलका खाने में रहने दें, साथ वाले खाने में कभी मत जाएं, बिकॉज आपका वो सही जवाब भी गलत हो सकता है। अगर आपने उसको थोड़ा डाउट कर दिया, फैला दिया, तो वो डाउट में आ सकता है और वो जो आपने सही किया हुआ है वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए उस स्याही को मत फैलाएं, अच्छी पेंसिल, अच्छी मार्कर या अच्छा पॉइंटर साथ लेकर जाएं। नंबर 13 पे है जी, टाइम को आपने मैनेज करना है। टाइम मैनेज करना कैसा है जी, एमसीक्यू के पेपर में सबसे पहले आपने फटाफट से वो सवाल हल करना है जो आपको बिल्कुल क्लियर आते हैं, 100% दुरुस्त आपको आते हैं। पहली अटैम्प्ट में आप वो करोगे। जो मुश्किल हैं, जो थोड़े हार्ड हैं, उनको छोड़ते जाओगे। सेकंड अटैम्प्ट में आप वो करोगे जो 50 या 60 की रेशियो से आपको आते हैं लेकिन थोड़ा डाउट है। थर्ड अटैम्प्ट में आप वो करोगे जिन पे आपको 50-50 डाउट है। उसके बाद इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करोगे, एक ही सवाल को पकड़ के सोचते नहीं रहोगे। नंबर 14, कोई चीटिंग वाला मटेरियल हरगिज साथ लेकर ना जाए, बिकॉज आपका एमसीक्यू का पेपर है, आपको पता नहीं कहाँ से किस सवाल, कौन सा सवाल आएगा, कहाँ से पेपर आएगा। तो आप खामखा में पकड़े गए तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा और आप वापस आ जाओगे और आपकी वो जॉब जाती रहेगी। कभी हेल्पिंग मटेरियल या चीटिंग वाला मटेरियल साथ लेकर नहीं जाना। अल्लाह पे भरोसा करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा करना है और अपनी सलाहियतों पे भरोसा करना है। कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। गौर से सुन लें। नंबर 15 पे ये है जी, इम्तहानी सेंटर में आप टाइम से पहले पहुंच जाओ। घर से ही आप बिफोर टाइम निकलो और जब आप इम्तहानी सेंटर में पहुंचो तो अभी 15-20 मिनट पड़े हों, आप आसानी के साथ अपने हाल में चले जाओ, अपनी सीट तक पहुंच जाओ, अपने रोल नंबर तक पहुंच जाओ और आपको इन्विजिलेटर की हिदायत सुनने का मौका मिल जाए। तो कभी जल्दी में नहीं आना। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इम्तहान शुरू हो रहा होता है वो भागे भागे आ रहे होते हैं, सर मैं लेट हो गया, सर मुझे दे दें प्लीज़। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने कुछ भी नहीं करना। वो सिर्फ और सिर्फ हर वक्त हैज़ल का शिकार हैं और डाउट का शिकार हैं। तो लिहाजा आपने बिफोर टाइम जाना है, 15-20 मिनट पहले जाना है, सुकून से बैठना है अपनी सीट पे, चीज़ों को सोचना है, फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है और बाकी तमाम चीज़ें निकाल देनी है दिमाग से। दिमाग को बिल्कुल उसी जगह पे फोकस कर लेना है, उसी जगह पे आ जाना है जहाँ पे आप हाजिर हो, जिस सिचुएशन में हो। पूरा फोकस उस पेपर के ऊपर ले आना है आपने, आसानी के साथ आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। नंबर 16 जी, हमेशा एक्स्ट्रा पेंसिल साथ लेकर जाएं। एक नहीं बल्कि 2 पेंसिल ले जाएं। हो सकता है किसी साथ वाले बंदे को ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है आपकी पिन खराब हो जाए, निब खराब हो सकता है स्याही कम पड़ जाए, तो इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा पेंसिल साथ लेकर जाएं। नंबर 17, हमेशा अपना असल शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाना है, CNIC। और अगर वो नहीं है, मिसाल के तौर पर तो बेफ फॉर्म साथ लेकर जाना है। अगर वो भी नहीं है तो पासपोर्ट ज़रूर साथ लेकर जाना है। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो HEC अप्रूव्ड करता है। तो असल शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या बेफॉर्म साथ लेकर आपने जाना है। इसके बगैर आपको इम्तहानी सेंटर में नहीं बैठने देंगे। गौर से सुन लें ये बातें। अपना गत्ता, क्लिपबोर्ड और पेंसिल वगैरह साथ लेकर जाएंगे। आप स्केल भी हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए, साथ ले जाओ। लेकिन अगर वो नहीं अलाउ करते तो आप साइड पे रख दोगे। लेकिन अगर वहाँ पे चेयर के ऊपर पेपर रखने वाली जगह नहीं बनी हुई तो आप आसानी के साथ क्लिपबोर्ड के ऊपर पेपर हल कर लोगे। तो ये चीज़ें आप साथ लेकर जाओगे। अलबत्ता मोबाइल और कैलकुलेटर कभी साथ लेकर नहीं जाओगे, ये अलाउ नहीं होता जी। ये दोनों चीज़ें आप नहीं लेकर जाओगे। कोई कैमरा शैमरा, कोई ऐसी डिवाइस साथ लेकर नहीं जाओगे। नंबर 19, आखिरी पॉइंट, आप लोगों ने नाश्ता करके जाना है जी अच्छी तरह से। पेट आपका भरा हो। भरा होने से मुराद ये है कि आप सैर होकर खा चुके हों, 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको हो चुका हो। नाश्ता करके जाना है, खाली पेट कभी नहीं जाना जी। ब्रेन आपका काम करेगा, एनर्जी पूरी चाहिए होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी बॉडी में से ब्रेन कंज्यूम करता है, खर्च करता है। तो जब आप फोकस कर रहे होते हैं, पढ़ाई की तरफ तवज्जो कर रहे होते हैं, चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, उस वक्त इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो आपका जो स्टमक है वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें डाइट होनी चाहिए, खुराक होनी चाहिए जो ब्रेन यूज़ करेगा और आप आसानी के साथ काम करते जाओगे। अगर आपको भूख लग गई, खाली पेट रहे, तो फिर आपकी सारी तवज्जो और फोकस भूख की तरफ चला जाएगा और आप उस पेपर को हल करने में नाकाम रहोगे। इसलिए नाश्ता करके ज़रूर जाना है जी। अगर रूटीन में सुबह आप नहीं भी नाश्ता करते, आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, कम से कम दूध का एक गिलास ज़रूर ले लें या साथ में एग खा लें, अंडा खा लें। दूध का गिलास और अंडा खाकर ज़रूर जाएं। अदरवाइज़ जो भी आप नाश्ता रूटीन में करते हो, नाश्ता करके आपने जाना है। तो ये थे जी वो ख़ास पॉइंट जो मैंने आपको बताया। इस तरह से आप इंस्पेक्टर की जॉब में इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।